हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोह मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड के बारे में। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ एक्सेल शीट में दिखाने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ ये महिंद्रा का मिड कैप फंड के बारे में। और मैं आपको इसमें लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, इसका जो लॉन्च ऑन डेट है वो 23 जनवरी 2018 है। मतलब इस फंड को बेसिकली 6.3 इयर्स हो चुका है लॉन्च, मतलब लॉन्च से अब आज आज के डेट तक। अगर कैटेगरी रिटर्न देखें 6.3 इयर्स में 17.24% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड में 6.3 इयर्स में रिटर्न जो मिला है वो 21.39% तक का रिटर्न है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मतलब इसने कैटेगरी को भी 4% से ज्यादा तक बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है, बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन में बीट कर रखा है। अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए एसआईपी किया होता है 5 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता 1,37,000 रुपीज में। तो 1,37,000 मतलब आपका जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा हो जाता, आप देख पा रहे होंगे। और जो मान लीजिए आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके आपने 5 साल तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो गोल्ड में भी आपका जो 5 साल में डिपॉजिट होता 60,000 रुपीज, और आपका 60,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 93,360 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका 60,000 से 93,000 में पैसा बढ़ा है। तो रिटर्न इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू दिस फंड। और अगर मान लीजिए आपने एफडी पे किया होता तो एफडी पे सिर्फ 60,000 आपके जो डिपॉजिट होते हैं वो सिर्फ 72,000 में कन्वर्ट हो जाता 5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ आपके जो पैसे की बढ़ोतरी 12,000 रुपए ही होती, वो भी 5 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट की पावर, मतलब आप देख रहे हैं कि 5 साल में इसने 1,37,000 रुपए आपके बना दिए 60,000 रुपए को। और एफडी में अगर आप करते हो 70,000 रुपीज ही आपका रहता है, 72,000 रुपीज। मान लीजिए अब जो रिटर्न वर्सेस कैटेगरी है, देखिए रिटर्न जो इसका है वो हाई है, डेफिनेटली हाई है। इसने अपने कैटेगरी को बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है, 20% से ज्यादा रिटर्न है, मतलब डेफिनेटली हाई है, और वो भी मिड कैप कैटेगरी का। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क इसका बिलो एवरेज है। तो क्यों बिलो एवरेज है कैटेगरी कंपैरिजन में, ये नीचे मार्केट कैपिटल और सेक्टरल एलोकेशन की से ही पता चलेगा। चलिए यहाँ पे अगर सिप की बात, एसआईपी की बात करें, तो आपके पास अगर 500 रुपए है तो 500 रुपए से आप मिनिमम एसआईपी सेट करके हर महीने एसआईपी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फंड में। और आप मान लीजिए वो लमसम करना चाहते हैं तो हर आप लमसम इसमें 1,000 रुपीज से कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिनिमम एसआईपी 500 और लमसम 1,000 रुपीज। कई सारे फंड जो है वो 5,000 रुपीज का लमसम मांगते हैं, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है, थोड़ा बेकार लगता है। और यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं सेल करके। एयूएम की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2,433 करोड़ रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट है, मतलब इस पर्टिकुलर फंड में इतना पैसा इन्वेस्टेड है। तो 2,433 करोड़, मतलब अब देखिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है जो एयूएम साइज बेसिकली मैटर तो करता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैटर करता है। अगर मान लीजिए आपको एयूएम साइज ज्यादा है तो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन फंड मैनेजर अच्छा है तो मैनेजमेंट अच्छा कर लेता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका जो एयूएम साइज है 47,000 करोड़ रुपीज तक है। तो उसमें क्या होता है कि बीच में वो अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद करवा देते, बोलते कि यार एसआईपी ही चालू रखिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कतें आती है। लेकिन फंड मैनेजर मैनेज करते हैं कोई इशू नहीं होती। और अगर कम आपका एयूएम साइज रहता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब आपका जो फंड पे है ना वो भरोसा नहीं रहता है। मतलब बोलते हैं यार अभी भी नया फंड है, मतलब ये फंड कोई पता नहीं किस कितने कम लोग इन्वेस्टेड है, तो ज्यादा वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, तो ये आपके दिमाग में रहता है। अब आप पूछेंगे कि यार एयूएम कौन सा बेस्ट रहता है, तो एयूएम सबसे बेस्ट मैं बताऊं तो 10,000 करोड़ रुपीस तक से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस, मतलब इतने के बीच में अगर रहता है तो सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 2,433 करोड़ रुपीस है, तो एएम साइज में थोड़ा कम है। और 6.3 ईयर्स हो चुके हैं इस फंड को, तो डेफिनेटली अगर एएम साइज यहाँ से 5,000 तक रहता या 6,000 रुपीस तक रहता, तो 6,000 करोड़ रुपीस तक रहता तो ज्यादा सही रहता। लेकिन ठीक ठाक है, अभी इतना ज्यादा पुराना फंड भी नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.48% तक का एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या है कि फंड मैनेजर की फीस, आप फंड मैनेजर को फीस देते हैं क्योंकि वो दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो 0.48% तक रिटर्न आप उनको अपने प्रॉफिट पे आप उनको फीस दे रहे हैं। अब 0.48% ये अच्छा माना जाता है क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है एक्सपेंस रेशियो 1 से नीचे है तो वो बेस्ट है। तो यहाँ पे 0.48% 0.5 से परसेंट से भी नीचे है, तो ये एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो है।
अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, मान लीजिए अपने यूनिट को 1 साल पहले प्रॉफिट बुकिंग करके सेल कर दिया, तो आपको 15% तक का अपने प्रॉफिट में टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और अगर मान लीजिए अपने यूनिट को 1 साल के बाद सेल करा, तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे अगर आप इंडियन टैक्स स्लैब में आते हैं तो। और अपने यूनिट्स को अगर सेल करा 1 साल के बाद, तो 1 साल के अंदर, तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद सेल करा, तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो रिस्क है वो आपका कैटेगरी के हिसाब से बिलो एवरेज है, जो कि रिस्क कम देके आपको रिटर्न अच्छा खासा दे देता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसमें जो मिड कैप कैटेगरी में इसका 68.06% तक का मतलब कैपिटल है। स्मॉल कैप में 12.73% तक का कैपिटल है, मतलब आप लगा लीजिए 68.6 प्लस 12.73, मतलब लगा लीजिए 80% तक का आपका रिस्क ले रखा है। और लार्ज कैप में 13.6% तक का कैपिटल है, और अदर्स में 5.60 है, मतलब कैश या फिर डेप्ट में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो 20% तक का इन्होंने रिस्क नहीं ले रखा है, और यहाँ पे 80% तक का रिस्क ले रखा है। लेकिन जो मिड कैप कैटेगरी में इन्होंने थोड़ा सा कम रिस्क लेके चले होंगे, थोड़ा अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश कंपनी में लगा रहा होगा, तभी यहाँ पे रिस्क कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा कम है, एवरेज से कम है। अब यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 22.58% तक का एलोकेशन है। सेकंड में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसमें 20.35% तक एलोकेशन है। थर्ड में आता है बेसिक मटेरियल सेक्टर, जिसमें 15.25% तक एलोकेशन है। फोर्थ में आता है कंज्यूमर साइक्लिकल, जिसमें 11.34% तक एलोकेशन है। फिफ्थ में आता है हेल्थ केयर, जिसमें 11.28% तक एलोकेशन है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें 5.4% तक एलोकेशन है। उसके बाद आता है एनर्जी, जिसमें 5.01% तक एलोकेशन है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी, जिसमें 4.95% तक का एलोकेशन है। उसके बाद आता है कंज्यूमर डिफेंसिव, जिसमें 0.78% तक का एलोकेशन है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो ऊपर के जो 5 कंपनीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, उसके बाद बेसिक मटेरियल्स, उसके बाद कंज्यूमर साइक्लिकल और हेल्थ केयर, अगर ये 5 सेक्टर आगे बढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा ये पर्टिकुलर फंड। तो ये 5 सेक्टर पे टोटली ये फंड डिपेंडेंट है। और मिड कैप कैटेगरी का है, तो मिड कैप जो मिडिल बेस कंपनी अगर उसमें तरक्की होती है, तभी इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब फंड मैनेजर की बात करें तो एक मनीष लोधा है, जिनका 3.36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सेकंड में आता है हमारे अभिनव खंडेलवाल, जिनका एक्सपीरियंस है 2.25 ईयर्स। तो देख पा रहे एक्सपीरियंस के मामले में ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, ना तो कम है ना ज्यादा है। तो यहाँ पे देख पा रहे एक्सपीरियंस मामले में एकदम बढ़िया है। रेटिंग की बात करें तो 5/5 इसको रेटिंग देंगे। रीजन ये है कि देखिए सबसे पहले तो इसने अपने कैटेगरी को बहुत ही लंबे मार्जिन से बीट कर रखा है, पहला रीजन। और रिटर्न 20% के ऊपर है, मतलब हाई रिटर्न है यहाँ पे। और सेकंड यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे जो रिस्क है थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप कैटेगरी, ये थोड़ा बिलो एवरेज रिस्क लेके चल रहा है, तो रिस्क भी अच्छा अच्छा मैनेज कर रहा है। और उसके बाद जो बात करें वो है मिनिमम एसआईपी, जो कि बहुत ही कम है, 500 रुपए से आप कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम करना चाहते हैं वो भी 1000 रुपए से, तो बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छा खासा है। और दूसरी बात करें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। मैंने आपको बताया था 1% से नीचे होना चाहिए, तो 0.5% से भी नीचे है। एवीएम की बात करें तो ठीक ठाक है, अगर 6.3 इयर्स में देखें तो थोड़ा बहुत कम है। मैं मानता हूँ अगर थोड़ा ज्यादा होता तो थोड़ा बहुत आप सेफ फील करते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है एवीएम साइज। और यहाँ पे और दूसरी बात करें कि जो मार्केट कैपिटल है वो भी ठीक ठाक सा है, 80% तक इन्होंने रिस्क ले रखा है। 68% तक का इन्हें आप देख पा रहे हैं कि मतलब मिड कैप है, और 12% तक का स्मॉल कैप है। और बाकी 20% तक इन्होंने रिस्क कम लेके चले हैं, डेप्ट और लार्ज कैप फंड में लगा रखा है पैसा। और 5 मिनिमम सेक्टर में इनका डाइवर्सिफिकेशन है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको ये बताता हूँ कि हर एक वीडियो में कि 5 मिनिमम सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसमें भी इक्वल क्वांटिटी में लगभग 20%, 5 मतलब 10%, 15% ऐसे टाइप में। तो ये एकदम बढ़िया इनका डाइवर्सिफिकेशन है। और यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो ठीक ठाक इनका एक्सपीरियंस है, 3.36 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इन दूसरे के 2.25। तो ओवरऑल इसे इसके रेटिंग जो है 5/5। तो आप कोई दूसरे मिड कैप फंड को भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, क्वांट मिड कैप फंड। तो ऐसे कई सारे फंड है जो इसको टक्कर देते हैं, और ये भी एक अच्छा खासा फंड है, कोई बुरा फंड नहीं है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं कंक्लूजन में बताऊंगा। तो कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप खुद रिसर्च करके करिएगा। लेकिन हाँ, आपका ओवरलैप से बचिएगा, ये नहीं कि आपने दो दो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया और दोनों का ओवरलैप कर रहा है पोर्टफोलियो। तो वो उस चीज के बारे में आप रिसर्च करके करिएगा। और अगर आपके पास टाइम फ्रेम मिनिमम 7 से 10 साल है, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क अच्छा खासा रहता है। मैंने यहाँ पे अगर रिस्क वर्सेस कैटेगरी बिलो एवरेज बता रखा है, तो आप मत समझिए कि इसका एवरेजेस जो है वो बिलो एवरेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बिलो एवरेज है एज कम्पेयर टू कैटेगरी है, और एज कम्पेयर टू मिड कैप कैटेगरी है।
मतलब मिड कैप फंड में अगर आप देखें कंपेयर करें तो ये बिलो एवरेज रिस्क लेके चलता है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की फंड है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका सबसे ज्यादा एलोकेशन है। तो ये ओवरऑल मेरा कंक्लूजन था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।